गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने आपको एक्सरसाइज 1.2 कराई थी। अब चलिए अपने उसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपके एक प्रमेय है 1.4 कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो चलिए थोड़ा सा हमको अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम ये मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है तो वो p/q के फॉर्म में होगी और उसको हम को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसा हमने मान लिया है √2 = a/b। ठीक, a b एक अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब कि a और b लोवेस्ट फॉर्म में है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1। ठीक, तो फिर आगे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बच्चों, b का उधर हो गया तो हो गया b√2 = a। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 2b², रूट हट जाएगा, 2b² = a²। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 2 a को विभाजित करेगा, 2 a से डिवाइड होगा क्योंकि इसका फैक्टर है। ठीक, तो वही हमने लिख दिया है 2a² को विभाजित करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम मान भी लेते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। देखिए माना कि a = 2c, जब आपने a = 2c पुट किया तो क्या हो गया, 2b² समीकरण 1 में आपने पुट किया, देखिए क्या हो गया, 2b² = 2c आपने यहाँ पे रख दिया, इसका वर्ग कर दिया 4c²। अब देखिए यहाँ 2 इस 4 से कट जाएगा तो काट दीजिए, हो जाएगा b² = 2c²। ठीक, अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि 2b² को भी विभाजित करेगा। ये जो हमारा स्टेटमेंट आया b² = 2c², इससे हो गया कि 2b² को भी विभाजित करेगा। जब ये b² को विभाजित करेगा बेटा तो 2b को भी विभाजित करेगा, स्वाभाविक है ये। ठीक है, देखिए हमने 2b² = a² को समीकरण 1 दिया और इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। देखिए अब 2a को भी a² को विभाजित कर रहा था तो 2a को भी विभाजित करेगा और 2b² को विभाजित कर रहा था 2b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया कि 2a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है 2a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। तब देखिए जब दोनों को विभाजित कर रहा है मतलब a और बीच में कम से कम एक कॉमन संख्या आपके क्या आ गई, 2। जब ये 2 a को विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया है a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या गुणनखंड 2 है। लेकिन बच्चों हमने क्या माना था कि a और b के बीच में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, केवल एक कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। ठीक, तो ये क्या हो गया, विरोधाभास हमको प्राप्त हुआ। तो ये क्या होगा, मैंने लिखा है यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b के मध्य 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमने ये माना था। और हमको इसके अतिरिक्त भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है और वो क्या है, 2। तो जो हमने शुरू में मान रखा था कि √2 एक परिमेय संख्या है तो वो भी गलत हो गया, देयरफॉर √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, तो ये परिमेय आपकी जो आपका प्रमेय है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बहुत ध्यान से आप लोग अपनी कॉपी में कर लें। अगर किसी प्रकार की कोई आप लोग को समस्या आती है तो आप हमसे पूछें। ठीक है, अब इसके बाद आपका उदाहरण है √3 एक परिमेय संख्या है, इसको आप लोग कर लें। ठीक, ओके।